हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं जो क्लास ले रही हूँ वो है फंडामेंटल फर्स्ट ईयर का टॉपिक थर्मामीटर। थर्मामीटर पढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाली हूँ डेफिनेशन ऑफ थर्मामीटर, टाइप ऑफ थर्मामीटर, साइट फॉर यूजिंग थर्मामीटर कि कौन कौन सी साइट होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेम्परेचर टेकिंग, कि टेम्परेचर लेने के लिए कौन कौन सी साइट यूज़ कर सकते हैं, एंड पोजीशन ड्यूरिंग टेकिंग टेम्परेचर। सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो है कि थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर एक ऐसा आर्टिकल होता है या फिर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो मेज़र कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, या फिर एक ऐसी स्केल जो कि इंडिकेट करता है टेम्परेचर हमारी बॉडी का या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंडिकेट करता है, उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ब्लब एंड स्टीम। जो ब्लब होता है वो लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, और जो स्टीम होता है वो जो मर्क्यूरी होता है ब्लब में उसके एक्सपेंशन के लिए काम आता है स्टीम। और हम नॉर्मल टेम्परेचर देखें तो वो होता है 94 डिग्री टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो थर्मामीटर रेंज देखें, थर्मामीटर रेंज मतलब कि थर्मामीटर में जो नंबरिंग की हुई होती है वो कहाँ से कहाँ तक की हुई होती है। कुछ थर्मामीटर में बहुत होती है, सेल्सियस में भी होते हैं, फ़ारेनहाइट में भी होते हैं। ये दोनों मेज़रमेंट थर्मामीटर में आते हैं। तो जो रेंज होती है थर्मामीटर की वो होती है 35 डिग्री टू 43.3 डिग्री सेल्सियस होती है, एंड फ़ारेनहाइट में देखें तो 95 डिग्री टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। उसके बाद हम थर्मामीटर के टाइप देखेंगे। थर्मामीटर के टाइप वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके यूजेज और उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम थर्मामीटर देखेंगे कि कोई थर्मामीटर कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम थर्मामीटर के टाइप देखेंगे। सबसे पहले ओरल थर्मामीटर। ओरल थर्मामीटर का नाम से पता चल रहा है कि ओरल थर्मामीटर कहाँ यूज़ लेते हैं। ओरल कैविटी में यूज़ लेते हैं। ओरल कैविटी में भी कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तो वो होती है सबलिंगुअल साइट, मतलब जो टंग होती है उसके नीचे ओरल थर्मामीटर को रखा जाता है और फिर मेज़र किया जाता है टेम्परेचर को। तो ओरल थर्मामीटर में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वो होता है ब्लब, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है और लॉन्ग होता है, और इसमें जो मर्क्यूरी का कलर होता है वो होता है सिल्वर या ग्रे कलर की मर्क्यूरी फील्ड होती है ब्लब में, और जो स्टीम है वो मर्क्यूरी एक्सपेंशन का काम करती है। अब सेकंड टॉपिक आता है ओरल थर्मामीटर में कि जो थर्मामीटर है उसकी केयर कैसे करते हैं या फिर उससे क्लीन कैसे करते हैं। तो केयर में जैसे उसके डिसइंफेक्टेड कैसे करते हैं थर्मामीटर को, तो डेटॉल से हम कर सकते हैं। अगर डेटॉल से हम करें तो 5 मिनट तक करेंगे,
और लाइज़ोल से करेंगे तो 3 मिनट तक उसे डिसइंफेक्टेड, मतलब जो भी लाइज़ोल का सॉल्यूशन होगा उसे उस थर्मामीटर को उस लाइज़ोल के सॉल्यूशन में 3 मिनट तक रखेंगे। फिर आता है सेविलोन आता है, उसमें भी 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहता है फॉर डिसइंफेक्शन के लिए। फिर आता है क्लीनिंग, कि क्लीनिंग की क्या प्रोसीजर होती है, कि कैसे क्लीन करते हैं, स्टीम टू ब्लब करते हैं या ब्लब टू स्टीम करते हैं। तो अगर प्रोसीजर नहीं हुआ है या फिर टेम्परेचर नहीं लिया, उससे पहले टेम्परेचर लेने से पहले हम थर्मामीटर को क्लीन करेंगे ब्लब टू स्टीम, और फिर जब टेम्परेचर ले लेंगे उसके बाद हम उस थर्मामीटर को क्लीन करेंगे, वो होगा स्टीम टू ब्लब। फिर आता है सेकंड नंबर पे थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर नॉर्मली ओरल थर्मामीटर जैसा ही होता है, लेकिन जो रेक्टल थर्मामीटर का जो ब्लब होता है वो ब्लब होता है राउंड शेप में होता है, और जो इसमें मर्क्यूरी फील्ड होती है वो ब्लू या रेड कलर की होती है। फिर थर्ड थर्मामीटर आता है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर जो अभी के टाइम पर जो अधिकतर यूज़ किए जाते हैं थर्मामीटर, वो डिजिटल थर्मामीटर है। इन्हें इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर भी बोला जाता है। इनकी जो टाइम रीडिंग है, कि जो होता है कि कितने टाइम तक हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, कि 1 मिनट में टेम्परेचर का पता चलेगा, 2 मिनट में करेक्ट टेम्परेचर आएगा बॉडी का, तो वो टाइमिंग क्या है, वो 1 मिनट होती है। और जो डिजिटल थर्मामीटर है उनमें एक साउंड सिस्टम होता है, कि जब टेम्परेचर ले लिया जाता है उस थर्मामीटर के थ्रू, तो उसमें एक बीपिंग की आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है, उस वो इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर ले लिया गया। तो या तो 1 मिनट तक ये ड्यूरेशन रहेगा, या फिर वो साउंड बीपिंग की जो साउंड है वो उस साउंड से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर ले लिया गया। और डिजिटल थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेड जो करते हैं वो 70% एल्कोहल के सॉल्यूशन से उन्हें क्लीन किया जाता है। फोर्थ नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं डिस्पोजेबल थर्मामीटर। जो डिस्पोजेबल थर्मामीटर होते हैं वो एक बार यूज़ में लिया जाता है, कि एक बार यूज़ में लेने के बाद उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन्हें फेंक दिया जाता है। और जो ये डिस्पोजेबल थर्मामीटर होते हैं वो कलर बेस्ड होते हैं, कि ये कलर के थ्रू शो करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है या फिर लो है। इसके बाद आता है लोशन थर्मामीटर। जो लोशन थर्मामीटर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी सॉल्यूशन के लिए या फिर वाटर के लिए, वाटर का टेम्परेचर देखने के लिए, या फिर किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इसमें जो डिग्री होती है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की, तो वो 0 डिग्री टू 0, पहले हम देखेंगे सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसमें यहाँ से एक कंपटीशन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कौन सा है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन सा है। तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। इस जो ये होता है इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जो इसमें 0 डिग्री है और इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ये एक कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। इसके बाद हम
फोरहेड केमिकल थर्मामीटर। ये जो फोरहेड केमिकल थर्मामीटर है, ये अधिकतर जो यूज़ किया जाता है वो इन्फेंट या चाइल्ड में यूज़ किया जाता है। ये जो थर्मामीटर है वो हेड पे लगाया जाता है। हेड पे लगा के 15 से 20 सेकेंड के बाद इसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। 15 से 20 सेकेंड के बीच में टेम्परेचर मेज़र कर लेता है। इसमें एक कलर कोड होता है, जैसे कि ग्रीन कलर शो कर रहा है तो ये बेबी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शो करेगा ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर तो होगा, अगर ग्रीन कलर के साथ रेड कलर आ रहा है तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। अब कितना डिक्रीज़ हुआ है? रेड कलर का मतलब है कि 1/2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। अगर ग्रीन कलर के साथ ब्लू कलर शो हो रहा है तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 1/2 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है बॉडी टेम्परेचर में। ये फोरहेड केमिकल थर्मामीटर जो काम करता है बेसिकली वो एलईडी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके बाद आता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर है वो मेनली यूज़ किया जाता है कोर टेम्परेचर के लिए। कोर टेम्परेचर हमने पहले पढ़ा है, डीप टिश्यू के टेम्परेचर को मेज़र करता है। जो डीप टिश्यू टेम्परेचर होता है उसे कोर टेम्परेचर कहते हैं। अब कोर टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है? तो कोर टेम्परेचर को टिम्फेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर या टिम्फेनिक थर्मामीटर से मेज़र किया जाता है। और ये जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर जो होता है वो आजकल जो कोरोना चल रहा है, इससे कोरोना में जो फीवर होता है उस फीवर या उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो गन यूज़ की जाती है, जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, वो टिम्फेनिक थर्मामीटर ही है। इसे जो टिम्फेनिक थर्मामीटर है उसे थर्मामीटर गन भी कहते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जो थर्मामीटर गन होती है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 सेकंड होता है। कि 1 से 2 सेकंड में वो बता देती है कि पेशेंट का क्या टेम्परेचर है। जो कोरोना के लिए जो यूज़ में लिया जाता है थर्मामीटर, वो टिम्फेनिक थर्मामीटर ही होता है। अब इस थर्मामीटर का क्यों यूज़ किया जाता है? इस थर्मामीटर का क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसका मेन जो यूज़ होता है वो ये होता है कि जो ऑडिटरी कैनाल होती है वो बहुत पास में होती है ब्रेन स्टीम के। ब्रेन स्टीम के बहुत पास होने की वजह से यहाँ से थर्मामीटर का टेम्परेचर का जल्दी से पता चल जाता है। इसीलिए टिम्फेनिक थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे साइट कि कौन कौन सी साइट होती है जहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं अपनी जो प्रीवियस क्लास है उसमें, कि 3 साइट होती है, ओरल, रेक्टल और एक्जिला। कि ओरल जो होता है वो सबलिंगुअल जो साइट होती है वहाँ से टेम्परेचर लिया जाता है। सबलिंगुअल का मतलब है कि जो टंग होती है उसके नीचे थर्मामीटर रख के और उसके बाद टेम्परेचर लिया जाता है। जो इसकी टाइमिंग होती है कि ओरल से कितनी देर में टेम्परेचर का पता कर सकते हैं, तो वो होता है 1 to 3, मतलब 1 से 3 मिनट में पता चल सकता है कि क्या टेम्परेचर है। और क्यों लिया जाता है ओरल से? क्योंकि यहाँ जो टंग में होती है वो काफ़ी हाई ब्लड सप्लाई होती है टंग में। इसके लिए इसकी वजह से टंग से एक प्रॉपरली टेम्परेचर मिल सकता है हमें। फिर आता है कि अगर हम ओरल साइड से अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं और थर्मामीटर जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्लास थर्मामीटर है, तो
उसका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 1 से 3 मिनट रहेगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो 1 मिनट में टेम्परेचर का पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ थर्मामीटर, सॉरी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कि एक्जिला, रेक्टल और ओरल इन तीनों के बीच कितने डिग्री का वेरिएशन होता है टेम्परेचर। तो अगर ओरल और एक्जिला का देखें तो 1 डिग्री हाई होता है एक्जिला का ओरल के कंपेयर में, और रेक्टल का अगर हम देखें तो 1 डिग्री लो होता है ओरल के कंपेयर में रेक्टल का टेम्परेचर। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि कब कब हमें ओरल से टेम्परेचर नहीं लेना है, कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जब हमें ओरल कैविटी से टेम्परेचर नहीं लेना है। तो सबसे पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ओरल सर्जरी। अगर ओरल सर्जरी हुई है तो हम ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे, ओरल कैविटी से टेम्परेचर नहीं लेंगे। सेकंड है चाइल्ड बिलो द 6 ईयर। अगर कोई बच्चा है जो 6 साल से कम उम्र का है तो उसमें भी हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। मेंटल पेशेंट के नहीं लेंगे। अगर किसी पेशेंट को सीज़र आ रहे हैं तो उस पेशेंट के भी हम ओरल कैविटी से टेम्परेचर नहीं लेंगे। कफिंग के दौरान अगर कफिंग हो रही है, उसे खांसी, किसी पेशेंट को खांसी आ रही है तो उस दौरान भी हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। फिर O2 मास्क मतलब किसी के मास्क लगा हुआ है, O2 सिलेंडर लगा हुआ है और उसे इमरजेंसी में रखा हुआ है तो हम उस दौरान ओरल कैविटी से उसका टेम्परेचर नहीं लेंगे। फिर आता है माउथ ब्रीथिंग कि कोई पेशेंट है, उसकी नेज़ल सर्जरी हुई है, नाक की सर्जरी हुई है या फिर नाक से चोट लगी जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे नाक से ब्रीथिंग ना लेके माउथ से ब्रीथिंग लेने के लिए कहा है, या फिर उसकी किसी कारणवश जैसे कि सर्जरी के दौरान उसका नाक बंद हुआ है तो उसे माउथ से सांस लेने के लिए कहा गया है, तो उस दौरान हम उसके ओरल कैविटी से टेम्परेचर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ओरल कैविटी से टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर लेने में 1 से 3 मिनट लगेंगे, तो तब तक वो सांस अपनी रोक के नहीं रख सकता। इसकी वजह से डेथ हो सकती है पेशेंट की, इसीलिए हम अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग नेज़ल सर्जरी कि हम ओरल कैविटी से उसका टेम्परेचर ना लें। फिर आता है अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो होश में नहीं है, तो उस दौरान भी हम उसका ओरल कैविटी से टेम्परेचर नहीं लेंगे। सेकंड जो है एक्जिला जो साइट है वो मिड एक्जिला से या मिड एक्जिला से टेम्परेचर लेंगे। जो एक्जिला साइट है वो एक मोस्ट कॉमन मेथड है टेम्परेचर लेने के लिए। मोस्टली यहीं से टेम्परेचर, मोस्टली वैसे तो ओरल से लिया जाता है, लेकिन जो एक्जिला है एक सही टेम्परेचर के लिए एक्जिला भी यूज़ किया जाता है टेम्परेचर के लिए, सही एक मेज़रमेंट के लिए। अगर हम एक्जिला को कंपेयर करें ओरल से और रेक्टल टेम्परेचर से, तो क्या वेरिएशन आता है ओरल और रेक्टल और एक्जिला में, तो जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो लो होता है ओरल से, सॉरी ओरल जो होता है ओरल टेम्परेचर वो 1 डिग्री लो होता है एक्जिला से, और जो रेक्टल होता है वो 2 डिग्री लो होता है एक्जिला से। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है इनलार्ज लिम्फ नोड होते हैं,
जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो हम एक्जिला कैविटी से एक्जिला से हम टेम्परेचर नहीं लेते हैं। फिर बर्निंग, अगर कोई पेशेंट बर्न कंडीशन में आया है, जली हुई कंडीशन में आया है और उसकी एक्जिला साइड जल चुकी है, तो वहाँ से हम टेम्परेचर नहीं लेंगे। फिर आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने पर भी हम एक्जिला साइड से टेम्परेचर नहीं लेंगे। फिर आता है रेक्टल। रेक्टल जो होता है वो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। रिलायबल मतलब कि हिंदी में बताऊं तो विश्वसनीय होता है कि ये जो टेम्परेचर आता है वो एक करेक्ट टेम्परेचर होता है। लेकिन रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो हम मेनली ऐसे पेशेंट में काम में लेते हैं जो कि जिनका या तो माउथ सर्जरी हुई हो या फिर एक्जिला फ्रैक्चर हुआ हो। तो अगर ये दोनों एक्जिला एंड माउथ, ये दोनों कंडीशन में हम अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास रेक्टल आता है। तब हम जाके रेक्टल से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो इसका वेरिएशन देखें कि ओरल और एक्जिला से कितना वेरिएशन आता है रेक्टल टेम्परेचर में। तो जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई होता है ओरल का टेम्परेचर रेक्टल से, और 2 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई होता है एक्जिला का टेम्परेचर रेक्टल से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है हेमरॉइड, ल्यूकेमिया। अगर ब्लड कैंसर है तो हम रेक्टल से टेम्परेचर नहीं मेज़र करेंगे। फिर आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, रेक्टल ब्लीडिंग है, तो हम रेक्टल से टेम्परेचर नहीं लेंगे। कार्डियक पेशेंट, अगर पेशेंट कार्डियक कोई अगर पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ है या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो हम उससे रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे। अब कार्डियक पेशेंट में कैसे हम टेम्परेचर नहीं लेंगे, रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे? तो अगर हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे कार्डियक पेशेंट से, अगर हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने की वजह से ब्रेडिकार्डिया की चांसेस बढ़ सकते हैं, रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है ब्रेडिकार्डिया के। इसीलिए हम जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनसे रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। फिर आता है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद आता है प्रोसीजर। जो रेक्टल टेम्परेचर लेने का जो प्रोसीजर होता है कि रेक्टल टेम्परेचर जो लेते हैं तो तब क्या क्या पोजीशन देनी चाहिए, क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो ओरल और एक्जिला में तो नॉर्मली जो पोजीशन होती है वो या तो सिटिंग पोजीशन होती है या सुपाइन पोजीशन होती है। लेकिन जो रेक्टल टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो उसे सिम्स पोजीशन देते हैं या फिर देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कि ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि रेक्टल टेम्परेचर के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है सिम्स पोजीशन, सेकंड होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, थर्ड होता है कोई भी 2 और कोई ऑप्शन होते हैं। तो जब सिम्स पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम सिम्स पोजीशन को देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम देंगे तो हम सिम्स पोजीशन को देंगे।
और सेकंड प्रायोरिटी हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन को देंगे कि अगर दोनों ही ऑप्शन क्वेश्चन में हो तो हम सबसे पहले सिम्स पोजीशन है। अगर सिम्स पोजीशन ना हो उस क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन उसका करेक्ट आंसर करेंगे। फिर आता है कि कौन सी जेली यूज़ की जाती है, कितनी, तो जो होती है 2% ज़ाइलोकेन जेली जो थर्मामीटर के टिप पार्ट होता है उस पे लगाई जाती है, और जो इंसर्ट की जाती है जो 2% ज़ाइलोकेन होता है वो लगाया जाता है थर्मामीटर के टिप पार्ट पे। और कितनी दूर तक लगाया जाता है थर्मामीटर के, तो 2 इंच तक वो जेली लगाई जाती है। और क्यों लगाई जाती है? फॉर प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड इंजुरी, कि जब रेक्टल में हम थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं तो फ्रिक्शन ना हो और साथ ही साथ इंजुरी ना हो, इसके लिए हम जेली लगाते हैं। इसके बाद इंसर्शन कि कौन से, जैसे एडल्ट है तो एडल्ट में कितना थर्मामीटर इंसर्ट करवाना चाहिए रेक्टल में, अगर बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसमें कितना इंसर्ट करना चाहिए रेक्टल में थर्मामीटर, और अगर इन्फेंट है तो उसमें कितना इंसर्ट करना चाहिए थर्मामीटर, ये हम देखेंगे। तो अगर एडल्ट है तो एडल्ट में हम 1 से 1.5 इंच इंसर्ट करेंगे रेक्टल में थर्मामीटर को, और चाइल्ड है तो 0.5 to 1 इंच इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर को, और इन्फेंट है तो उससे 0.5 इंच इंसर्ट करेंगे रेक्टल में थर्मामीटर को। थैंक यू गाइस, ये आज का टॉपिक है हमारा। टेम्परेचर जो टॉपिक था वो यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीवर। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको हमारी और भी जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो और सब्जेक्ट है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पे। साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।